बच्चों आ गए हम आपके लिए यूपी आरओ की परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। हम आपको हिंदी से संबंधित सभी प्रश्न इसमें कराएंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि एक भी प्रश्न बाहर ना जाए, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप समझदार बच्चे हैं। तो ये बात आपको भी पता है कि यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करते चलेंगे हमारे साथ साथ 1 महीने में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए बेटा, क्योंकि ये सब आपकी स्मृति में है, आप सब पढ़ के आ चुके हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बस आपकी स्मृति में उसे वापस से लाना है, आपको याद दिलाना है कि इसका मतलब ये होता है। और जब हम चीजों को सही तरीके से फिर से पढ़ते हैं तो हमें इजीली याद आ जाता है। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 60 नंबर का आने वाला है आपका हिंदी का पोर्शन। सामान्य हिंदी आएगी जिसमें व्याकरण से संबंधित क्या क्या होगा। इसके फर्स्ट पेपर में बेटा विलोम शब्द होंगे 10 नंबर के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होंगी, ये भी 10 नंबर की होंगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। तत्सम तद्भव भी आपके 10 नंबर के होंगे। विशेष विशेषण भी आपके 10 नंबर के होंगे और पर्यायवाची भी आपके 10 नंबर के होंगे। तो चलिए बेटा, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो चलिए बेटा, प्रारंभ करते हैं आपका एक नया युद्ध और पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1। अभी हम आपको विलोम शब्द की सीरीज दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा विलोम शब्द आपको दे सकें, ठीक है, कम से कम टाइम में। प्रश्न संख्या 1 कह रहे हैं अभ्यंतर का विलोम होता है। ए वहाय, बी अंदर, सी मध्य और डी अभी अभी। तो बेटा अभ्यंतर का विलोम होता है बाहाय। अभ्यंतर माने अंदर, बाहाय माने बाहर, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 22 ये कह रहे हैं इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ए प्रधान, बी गौण, सी अंतिम और डी प्रत्यक्ष। तो देखिए बेटा साफ साफ दिख रहा है, प्रथम माने पहले और अंतिम माने आखिरी। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, अब ये क्या करें, श्री गणेश शब्द का विलोम है। ए इति, बी इतिश्री, सी अथ और डी इत्यालम। तो देखिए बेटा, श्री गणेश किसी चीज का प्रारंभ करना और इतिश्री किसी चीज का समापन कर देना। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। ये प्रश्न संख्या 4 उद्घाटन का विलोम है। ए प्रसारण, बी गुप्त, सी समापन और डी समर्पित। उद्घाटन का माने जब हम किसी चीज को प्रारंभ करते हैं और जब हम किसी चीज को की समाप्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समापन। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहे हैं आधुनिक का विलोम है। ए समीचीन, बी अर्वाचीन, सी प्राचीन और डी समसामयिक। तो बेटा देखिए, आधुनिक माने नया, प्राचीन मतलब पुराना। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 अर्वाचीन का विलोम बताएं। ए समीचीन, बी प्राचीन, सी वर्तमान और डी नवयुग। तो देखिए बेटा अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, ठीक है। ये देखिए यहाँ आपने आधुनिक का विलोम क्या पढ़ा था, प्राचीन, और यहाँ पढ़ रहे अर्वाचीन का प्राचीन, यानी कि अर्वाचीन जो शब्द है वो आधुनिक शब्द का ही समानार्थी है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 प्राचीन का विलोम है। ए आधुनिक, बी अर्वाचीन, सी समीचीन और डी वर्तमान। तो बेटा देखिए प्राचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 8 अधुनातन का विलोम है। ए सनातन, बी पुरातन, सी अवनत और डी अद्यतन। तो बेटा देखिए आधुनातन का होगा पुरातन। आधुनातन मतलब आधुनिक और पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। मैं अर्थ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 ये कह रहे हैं नूतन का विलोम है। ए प्राचीन, बी पुरातन, सी अर्वाचीन और डी वर्तमान। तो बेटा देखिए नूतन माने नया और पुरातन माने पुराना, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 10 गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव और डी निमोरक। तो देखिए बेटा गौरव माने, गौरव का जो विलोम शब्द होता है लाघव। लाघव का मतलब होता है लघु या छोटा, यानी कि जब आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो। गौरव जब किसी बात से आपका सीना चौड़ा हो जाए, ठीक है। यहाँ गौरव का अर्थ हम बड़े में भी ले सकते हैं, गुरु में भी ले सकते हैं। तो गौरव मतलब बड़ा, लाघव मतलब छोटा, आप यही समझ लीजिए बस अभी। इसका बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 11 नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। ए अनुवरक, बी
आविर्भाव, सी प्राकृत और डी कृत्रिम। तो नैसर्गिक माने होता है बेटा प्राकृत, तो इसका हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 12। अब ये क्या करें, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ए विग्रह, बी आग्रह, सी परिग्रह और डी संग्रह। तो बेटा अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, विग्रह। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अनुग्रह माने दया दिखाना, विग्रह माने दया ना दिखाना, विग्रह कर देना, घर में क्लेश कर देना। प्रश्न संख्या 13। सदाचार का विलोम है। ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध और डी अन्याय। तो जो सदाचार माने होता है, सद माने अच्छा, आचार माने आचरण, यानी कि अच्छा आचरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कदाचार। का माने कदा मतलब बुरा, आचार मतलब आचरण, यानी कि बुरा आचरण करने वाला। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ए आपत्ति, विपत्ति। ये कह रहे हैं विलोम शब्दों का एक युग्म सही है। बी अवर्षण, अनावर्षण, सी गणतंत्र, जनतंत्र और डी आदृश्य, आदृत और तिरस्कृत। अब देखिए बेटा, ये कह रहे हैं एक युग्म सही है, बाकी युग्म सारे गलत है। आपत्ति विपत्ति एक ही बात है। गणतंत्र जनतंत्र भी एक ही बात है। गणतंत्र जहां गण मतलब लोग, तंत्र माने जाल, जहां लोगों द्वारा बनाया गए व्यवस्था से ही लोग रहते हो। और जन माने भी लोग, तंत्र माने भी जाल, मतलब वही व्यवस्था जहां लोगों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से ही लोग रहते हैं। चाहे आप उसे गणतंत्र कह लो चाहे जनतंत्र कह लो, आपत्ति विपत्ति सेम होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, इसका उत्तर होगा डी आदृत का तिरस्कृत। आदृत माने आदर करना किसी चीज का, तिरस्कृत मतलब उसका तिरस्कार कर देना। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 15। अब ये कह रहे हैं आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है क्या। ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी आवृत और डी प्रकर्षक। तो ये क्या करे बेटा, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनावर्तक। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16। अमृत का विलोम है। ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर और डी विष। तो बेटा अमृत माने अमर करने वाली चीज, तो उसका विपरीत क्या होगा, विष, मार डालने वाली चीज। ठीक है, अमृत का विष होगा। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 17। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। ए सिद्ध, बी अनिषिद्ध, सी विहित और डी घृणित। तो बेटा देखिए, निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वो है आपका विहित। निषिद्ध माने होता है किसी चीज पर रोक लगा देना, बिल्कुल मना। और विहित का होता है आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, जैसे आप स्कूल में या कहीं काम कर रहे हैं तो एक चीज के लिए आप पे रोक लगा दी है, ठीक है, कि आप ये होगा ही नहीं। और विहित मतलब इच्छा पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। ए उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत और डी शिष्ट। तो बेटा देखिए, शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है बेटा। क्या, सूक्ष्म, बी तन्वी, सी दुर्बल और डी शाश्वत। तो बेटा देखिए, जो स्थूल का विलोम नहीं है वो है शाश्वत। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20। पृथक का सही विलोम है। ए एकत्र, बी संयुक्त, सी थकित और डी सुगठित। तो बेटा पृथक का सही विलोम क्या है, संयुक्त। पृथक माने अलग करना, संयुक्त माने जोड़ देना। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। ए समुपयोग, बी निरुपयोग, सी सदुपयोग और डी अनुपयोग। तो उपयोग का विलोम क्या होगा बेटा, अनुपयोग। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। आपको समझ में आ रहेगा उपयोग और अनुपयोग का अर्थ। प्रश्न संख्या 22। जो शब्द वैसे हैं उनका बताती चलूंगी। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ए दक्षिण का वाम, बी उद्धम का निरुद्धम, सी विधि का निषेध और डी बर्बर का सभ्य। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं एक युग्म गलत है। तो बेटा वो क्या है, उद्धम का निरुद्धम, क्योंकि उद्यमी का निरुद्धम होता है। ठीक है, दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध ही होता है और बर्बर का सभ्य ही होता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बेटा बी। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ये कह रहे हैं कि विलोम की दृष्टि से इसमें शुद्ध कौन सा युग्म है। ए अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, बी संयुक्त का संधि युक्त, सी समस्त का अभिहस्त और डी अज्ञ का अनभिज्ञ। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं
विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है तो होगा अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुयज्ञ बहुत अधिक जानने वाला। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ए उदीची, बी प्रतीची, सी नवीन और डी समीचीन। तो देखिए प्राची शब्द का विलोम होता है प्रतीची, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्राची मतलब आपका होता है बेटा पूर्व दिशा, ठीक है। प्रतीची आपका पश्चिम दिशा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। ए आग्रह का विग्रह, बी अपकर्ष का उपकर्ष, सी जारज का ओरस और डी उत्सर्जन का विसर्जन। ये कह रहे हैं विलोम की दृष्टि से सही युग्म है तो वह है बेटा जारज का ओरस। ओरस मतलब जायज संतान, जारज मतलब नाजायज संतान, ठीक है बेटा, जारज का ओरस, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है और वह है ए मौन मुखर, बी शानदार शर्मनाक, सी बर्बर सभ्य और डी अनुचर परिचर। तो ये कह रहे हैं विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है और वह कौन सा है, अनुचर परिचर। अनुचर का होता है बेटा गुप्तचर, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 27, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है और वह है ए अमित का परिमित, बी सत्कार का तिरस्कार, सी आच्छादित का परिच्छिन्न और डी सुख का दुख। ये कह रहे हैं विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ठीक है। अब अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख, तो आच्छादित का परिच्छिन्न, ठीक है बेटा। सी विकल्प आपका गलत विलोम है, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 28, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ए आविर्भाव का विभाव, बी अपराधी का निरपराधी, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। तो बेटा गलत कौन सा है, आविर्भाव का विभाव। आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव, ठीक है बेटा, आविर्भाव का होगा तिरोभाव। प्रश्न संख्या 29, आविर्भाव शब्द का विलोम है। ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव और डी तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम क्या होगा बेटा, तिरोभाव। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए कितनी बार आया है क्वेश्चन। कमेंट जरूर करेंगे आपको कैसा लगा। हमें ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक कमेंट से हमारी मेहनत सफल हो जाती है बेटा। तो जितने भी बच्चे देखेंगे कमेंट जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 30, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। विरल, बी वक्र, सी कुटिल और डी कठिन। तो बेटा सरल का विलोम क्या नहीं है, विरल। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 31, निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ए आग्रह का विग्रह, बी गणतंत्र का लोकतंत्र, सी आक्रीण का विक्रीण और डी थोक का प्रचून। तो देखिए बेटा ये कह रहे हैं विलोम शब्दों का सही युग्म है वो है अक्रीण का विक्रीण, ठीक है। अक्रीण मतलब भरा हुआ, विक्रीण मतलब खाली, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ए अधिष्ठित प्रतिष्ठित, बी आस्था विश्वास, सी असूया अनसूया, डी प्रमुख विमुख। तो देखिए बेटा विलोम शब्द की दृष्टि से जो सही है वो है असूया अनसूया। असूया मतलब ईर्षा से युक्त, अनसूया मतलब जिसमें ईर्षा से मुक्त, जिसमें ईर्षा ना हो। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह और डी अमीय का हलाहल। तो बेटा जो गलत है वो है आपका आग्रह का विग्रह। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 34, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ए अक्रीण का विक्रीण, बी इप्सित का अभिप्सित, सी आदृत का निरादृत, डी दोष का सदोष। तो देखिए बेटा अक्रीण का विक्रीण बिल्कुल ठीक है और आदृत का निरादृत, ए और सी दोनों इसके आंसर है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 35, उपत्यका का विलोम शब्द है। ए अनुपत्यका, बी अधित्यका, सी उच्चत्यका और डी अपत्यका। तो बेटा देखिए उपत्यका का विलोम है अधिपत्यका, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 36, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। ए अनिस्तब्ध, बी प्रारब्ध, सी अस्तब्ध और डी लब्ध। तो बेटा स्तब्ध के लिए जो सही विलोम है वो है आपका अस्तब्ध। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 37, उत्तरायण का विलोम है। ए पलायन, बी विस्थापन, सी ईशान और डी दक्षिणायन। तो बेटा ये दिशाएं उत्तरायण का क्या होगा हमेशा दक्षिणायन। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 38,
निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? ए विशेष अशेष, बी विपत्ति आपत्ति, सी स्वतंत्रता स्वाधीनता और डी वक्र ऋजु। तो ये कह रहे हैं कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म है कौन सा बेटा? वो है आपका वक्र ऋजु। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, ऋजु का विलोम है? ए साधारण, बी समान, सी वक्र और डी विकृति। तो बेटा ऋजु का विलोम क्या है? वक्र। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ऋजु का हमेशा वक्र ही होता है। प्रश्न संख्या 40, अनुरूप का विलोम है? ए विरूप, बी प्रतिरूप, सी अपरूप और डी व्यतिरूप। तो देखिए बेटा अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम होगा बेटा प्रतिरूप। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 41, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? ए वितृष्णा, बी निस्पृह, सी संतुष्टि और डी वितृप्त। तो तृष्णा का होगा बेटा वितृष्णा। तृष्णा जिसके अंदर ईर्ष्या हो और वितृष्णा ईर्ष्या ना हो। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 42, दीर्घायु का विलोम होगा? ए चिरायु, बी अल्पायु, सी नश्वर और डी क्षणिक। तो बेटा दीर्घायु, आयु की बात हो रही है तो अल्पायु, यानी कि दीर्घायु माने बड़ी उम्र वाला, अल्पायु माने छोटी उम्र वाला। प्रश्न संख्या 43, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है? ए भूतल, बी धराशायी, सी भूमि साथ और डी तलस्पर्शी। तो देखिए बेटा गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तल को स्पर्श करने वाला तलस्पर्शी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 44, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? ए तांडव मांडव, बी अनृत ऋत, सी मुक्त विमुक्त और डी विभावना सद्भावना। तो ये कह रहे हैं कि विलोम की दृष्टि से इनमें से एक युग्म सही है। तो क्या होगा बेटा? अनृत का ऋत। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है? ए अनंत का असीम, बी कुशल का अकुशल, सी अधर्म का धर्म और डी जड़ का चेतन। देखिए बेटा कुशल अकुशल क्या है? ये विलोम शब्द है। अधर्म और धर्म विलोम शब्द है, जड़ और चेतन विलोम शब्द है। ये कह रहे अशुद्ध रूप है। अनंत का असीम, अनंत माने भी जिसका कोई अंत ना हो, असीम वाले भी जिसकी कोई सीमा ना हो, दोनों समानार्थी हैं। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 46, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? ए विराग का चिराग, बी संयुक्त का वियुक्त, सी सरस का अरस और डी अर्वाचीन का समीचीन। ये कह रहे विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका संयुक्त का वियुक्त। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 47, प्रतिकूल का विलोम शब्द है? ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल और डी अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होगा बेटा? अनुकूल। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 48, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है? क्या आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? ए अनास्था, बी अनेकता, सी त्रोभूत और डी अनावृष्टि। तो आविर्भूत का क्या होगा बेटा? त्रोभूत। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 49, अग्रज का विलोम है? ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज और डी अटल। तो बेटा अग्रज का है अनुज। अग्रज माने बड़ा बच्चा, अनुज माने छोटा बच्चा। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50, सृष्टि का विलोम शब्द है? ए विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यष्टि और डी समष्टि। तो बेटा सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। किसी चीज की सृष्टि करना और किसी चीज को ध्वस्त कर देना उसे प्रलय कहते हैं, और किसी चीज की रचना करने को सृष्टि कहते हैं। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए हैं। हम आपको विलोम शब्द की 50 प्रश्न की सीरीज देने जा रहे हैं, और उसमें से ही आपका प्रश्न जो एग्जाम में आएगा वो कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।